एक बार की बात है, मुंबई के एक कोने में बसा हुआ था एक गरीब सा इलाका, तंग गलियों वाला, सीलन भरी दीवारों वाला और सपनों से भरा हुआ। उन्हीं गलियों में रहता था एक 16 साल का लड़का, रवि। रवि कोई खास नहीं था, न ही उसके पास बड़ी गाड़ी थी, न ही ऊंचे खानदान का नाम। उसके पिताजी सब्जियां बेचते थे। सुबह 4 बजे मंडी जाना, सब्जियां खरीदना और फिर दिन भर ठेले पर खड़े होकर बेचना। उसकी मां अक्सर बीमार रहती और छोटी बहन के पास स्कूल की किताबें भी पूरी नहीं थी। रवि का घर सिर्फ 4 दीवारों से बना एक कमरा था, लेकिन उस कमरे में एक सपना पल रहा था, इंजीनियर बनने का सपना। रोज सुबह 5 बजे जब बाकी शहर सो रहा होता, रवि अपने पिताजी के साथ ठेला लेकर निकल जाता। उसके हाथों में सब्जियों की बोरियां होती और कंधे पर स्कूल बैग। जब सब्जियां बेचकर लौटता तो नाश्ते के बिना ही स्कूल भागता। स्कूल के बाद वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, 3 बच्चों को 300 रुपये महीने पर। उन पैसों से वो मां की दवाइयां और अपनी किताबें खरीदता। कई बार घर में गैस नहीं होती तो सब्जी और रोटी की जगह सिर्फ चावल उबालकर नमक से खा लेते। लेकिन रवि ने कभी शिकायत नहीं की। उसका एक ही मंत्र था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता रखी गई। रवि ने एक सस्ता सा प्रोजेक्ट बनाया, एक छोटा सा सोलर कुकिंग सिस्टम। बाकी बच्चों के प्रोजेक्ट महंगे थे, लेकिन रवि का प्रोजेक्ट विचारों में दमदार था। उसकी सादगी और स्मार्टनेस ने सबका ध्यान खींचा। वो प्रतियोगिता जीत गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा, रवि, तुम्हारे अंदर दम है, तुम आईआईटी की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म दिलवाता हूं। रवि की आंखों में चमक आ गई, लेकिन दिल में एक डर भी था। क्या मैं इतना बड़ा सपना देख सकता हूं? जब मोहल्ले में यह खबर फैली कि रवि आईआईटी की तैयारी करेगा तो लोग हंसने लगे। अरे, सब्जी वाले का बेटा आईआईटी जाएगा, पढ़ाई छोड़, ठेला ही सही है तेरे लिए। रवि ने सुना, चुप रहा। लेकिन जब मां ने उसका सिर सहलाकर कहा, बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, हार मानना मना है, तब रवि ने अपने अंदर की आग को और भड़का दिया। उसने एक सस्ती कोचिंग की किताबें खरीदी, यूट्यूब से पढ़ाई शुरू की और जो कुछ मिल सका उससे खुद को तैयार करने लगा। अब उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी थी, सुबह 4 बजे मंडी, फिर स्कूल, फिर ट्यूशन और रात को पढ़ाई। कई रातें बिना नींद के गुजरी। आंखों में जलन, पेट में भूख और मन में डर, सब साथ चलते थे, लेकिन रवि की कलम चलती रहती। एक बार जब उसकी मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई तो उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, लेकिन मां ने उसे डांटते हुए कहा, तू पढ़, मैं ठीक हो जाऊंगी। तू रुक गया तो सब रुक जाएगा। रवि ने तब समझा कि उसकी मां की सांसें अब उसके सपनों से जुड़ी थी। आखिरकार वो दिन आया जब रवि ने आईआईटी की परीक्षा दी। पेपर मुश्किल था, लेकिन रवि ने पूरी मेहनत से हल किया। रिजल्ट के दिन पूरे घर में सन्नाटा था। जब रिजल्ट देखा तो रवि के हाथ कांप गए। उसका नाम मेरिट लिस्ट में था, AIR 342। उसके आंसू बहने लगे। मां चुपचाप उसे गले लगाकर रोने लगी। पिताजी ने पहली बार ठेले की जगह मिठाई की दुकान से 2 किलो बर्फी खरीदी। पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। रवि पास हो गया, अब वो आईआईटी बॉम्बे जाएगा। आईआईटी बॉम्बे में दाखिला मिलना रवि के लिए सपने से कम नहीं था। अब उसके पास नई किताबें थीं, नए दोस्त थे, लेकिन पुराने संघर्ष उसके साथ थे। वहां पढ़ते पढ़ते उसने देखा कि कैसे गांव के किसान आज भी परेशान हैं। मंडी में बेईमानी, दाम कम, मुनाफा नहीं। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए जिसे किसान सीधे ग्राहक से जुड़ सके। और तभी शुरू हुआ उसका स्टार्टअप, खेतीफाई। खेतीफाई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था जहां किसान अपने प्रोडक्ट सीधे ऑनलाइन बेच सकते थे। उसने इसे कॉलेज प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी इसे पहचान मिलने लगी। कुछ महीनों में एक इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपए निवेश किए। रवि ने अपनी टीम बनाई, वेबसाइट बनाई और किसानों तक पहुंचना शुरू किया। अब रवि सिर्फ एक छात्र नहीं था, वो एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर बन गया था। 4 साल बाद रवि जब अपने गांव लौटा तो मां के पास एक व्हील चेयर थी, लेकिन चेहरा मुस्कुराता हुआ।
पिताजी अब ठेला नहीं चलाते। रवि ने उनके लिए एक छोटी सी दुकान खोल दी थी। बहन अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी और मोहल्ले के बच्चे रवि से सलाह लेते थे, भैया मैं भी IIT जाना चाहता हूं, कैसे करूं? रवि बस एक ही बात कहता, मेहनत करो, हालात से लड़ो और कभी हार मत मानो। आज रवि की कंपनी करोड़ों की है। वो देश भर में किसानों के लिए काम कर रहा है और टेड टॉक्स में बुलाया जाता है। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता तुम्हारे सफलता का राज क्या है, तो वो मुस्कुरा कर कहता, मेरी मां की एक बात, हालात चाहे जैसे भी हों, हार मानना मना है। सपने देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें पूरा वही करते हैं जो हालात के सामने घुटने नहीं टेकते। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, हालात डराएंगे, लेकिन अगर तुम रुके नहीं, झुके नहीं, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि असली हीरो वही होता है जो मिट्टी से उठकर सितारों तक पहुंचे।